ठीक है, कितने मिनट का रहेगा ये आपका 36 मिनट का। फिर उसके बाद में हम लोग माइक्रो लेसन कैसे तैयार करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। माइक्रो टीचिंग के नियम क्या है, ठीक है, और माइक्रो टीचिंग को हमें कैसे इंट्रोड्यूस करना है, ये सारा का सारा जो है आपके इसमें आज हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेल्स कोन क्या है, ठीक है। तो डेल्स कोन जो है एजेड डेल में एक कोन का मतलब होता है जो आपका शंकु है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोन, पिरामिड टाइप का है, ठीक है। तो ये एक मॉडल है जो कि बहुत सारी थ्योरी को रिलेट करेगा, इसमें आपके इंस्ट्रक्शनल डिजाइन में, ठीक है, इंस्ट्रक्शन डिजाइन में और आपके लर्निंग प्रोसेस में इसको क्या करेगा, रिलेट करेगा, ठीक है। 1960 के दरमियान में क्या हुआ था, एजेड डेल ने इस थ्योरी को जो लर्नर्स होते हैं उनके लिए रिटेन किया था, ठीक है। तो उनका इसमें इनकी पूरी थ्योरी में एक ही चीज है, लर्निंग बाय डूइंग, करने से सीखना, ठीक है। तो ये जो है, जो इनकी जो रिसर्च थी, ये इनका मेन फोकस किस पे था, लर्निंग डेवलपमेंट, ठीक है। ये पूरा इनका जो एक्सपीरियंस है एजेड डेल का, ये किस पे डिपेंड है, आपके लर्निंग एक्सपीरियंस पे। आज जो है इसको लर्निंग बाय डूइंग सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में लोग जो है बात करेंगे। ये इनका जो है डेल का कोन है, एक शंकु बना हुआ है, पिरामिड बना हुआ है। इसमें इन्होंने मतलब इस चीज को एक्सप्लेन किया है कि जो हमारी मेमोरी है, उसका कितना परसेंट हम लोग कोई चीज अगर पढ़ते हैं या सुनते हैं या देखते हैं या करते हैं तो हमारे मेमोरी पर उसका कितने दिन तक असर रहता है, ठीक है। उसको हम लोग जो है सबसे पहले समझेंगे। जैसे मान लीजिए अगर कोई चीज हम क्या करते हैं, किसी टेक्स्ट को पढ़ते हैं, सिर्फ क्या करते हैं, पढ़ते हैं, तो पढ़ने में क्या होता है कि वो चीज हमको जो है 10% हमारे दिमाग में, हमारी मेमोरी में रहती है, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर कोई चीज हम लोग सुनेंगे, किसी लेक्चर को सुन रहे हैं या ऑडियो सुन रहे हैं कोई, तो वो कितना परसेंट रहेगा हमारे दिमाग में, 20% बना रहेगा। अगर कोई चीज हम लोग देखते हैं तो हमारे मेमोरी में कितना परसेंट रहेगा, वो 30%। और फिर उसी चीज को हम लोग देखते हैं और सुनते हैं तो हमारी मेमोरी में उस चीज को रहने के कितने परसेंट चांस होते हैं, 50%, ठीक है। फिर आगे जो है इन्होंने बोला है कि इसी चीज को अगर हम कहते हैं और लिखते हैं तो वो परसेंटेज कितना बढ़ जाता है, 70% चांस होते हैं कि अगर कोई चीज हम कहें और उसको लिखें तो 70% हमारे दिमाग में चीज रहती है। इसीलिए हम आप लोग को लेक्चर देने से जरूरी समझते हैं कि आप लोग क्या करें, रिटन में उसको लिखेंगे, सुनेंगे, देखेंगे तो आपके जो मेमोरी में उस चीज के बैठने की चांस का परसेंट ज्यादा बढ़ जाता है। लास्ट में क्या है, अगर उसी चीज को हम फिजिकली यानी कि करते हैं, हम उसको देखेंगे भी, सुनेंगे भी, करेंगे भी, तो हमारे उस चीज को सीखने के जो चांस है वो कितने परसेंट हो जाते हैं, 90%। इसीलिए इस सिद्धांत का जो नाम दिया गया है डेल्स कोन का, वो दिया गया लर्निंग बाय डूइंग, मतलब करके सीखने में के जो चांस, सीखने के जो चांस होते हैं ना, वो कितने परसेंट हो जाते हैं, 90%। समझ में आ गया, ठीक। तो ये जो है पूरा का पूरा डेल्स कोन का जो एक्सपीरियंस है, जो इन्होंने ये जो पिरामिड बनाया है, जो इन्होंने एक शंकु बनाया है, उसमें मैं उन्होंने फोकस किस पे किया है, लर्निंग बाय डूइंग पे। इसीलिए आपने देखा होगा कि सैद्धांतिक और प्रायोगिक के जो घंटे डिवाइड किए हैं डीजीटी ने आपके जो पाठ्यक्रम में, वो इस आधार पे है कि अगर थ्योरी का अगर आपका 1 घंटा है तो प्रैक्टिकल के आपके कितने घंटे हैं, 4 से 4.5 घंटा। समझ में आ रहा है? तो फोकस किस पे किया गया, लर्निंग बाय डूइंग पे। तो ये जो सिद्धांत है, बहुत पुराना सिद्धांत है, 1946 में इसको प्रोड्यूस किया गया, फिर 1960 में इसको क्या किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया था। किसने बनाया था, उनका नाम क्या था, एजेड डेल, ठीक है। तो उन्होंने इस को प्रतिपादित किया था, जो कि लर्निंग बाय डूइंग में फोकस है, ठीक है। इसमें सिंपल सी जो चीज एक है, ये है कि अगर आप पढ़ते हैं तो 10%, उसी चीज को अगर सुनते हैं तो 20%, देखते हैं और उसको देखते हैं
देखते सुनते और पढ़ते हैं तो कितना 30%, उसी चीज को देखते और सुनते हैं तो कितना आपका 50%, और कह के लिखते हैं अगर तो कितना हो जाएगा 70%, और उसी चीज को अगर आप करते हैं तो कितना परसेंट हो जाएगा 90%। ठीक, अब जो है हम बात करेंगे इसके बारे में, माइक्रो टीचिंग के बारे में। माइक्रो टीचिंग के बारे में हमने आपको बताया है पहले भी। इसमें कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। कौन कौन से? प्लानिंग, फिर उसके बाद में टीचिंग, टीचिंग के बाद में फीडबैक, फिर इसको रिवाइज करना होता है, फिर रीप्लानिंग, रीटीचिंग और रीफीडबैक। ये 6 चरण होते हैं। इन 6 चरणों में जो आपको समय मिलता है वो कितना मिलता है? 36 मिनट का। ठीक है, तो उन 36 मिनट में आपको कैसे कैसे करना है इसकी डिटेल जो है हम लोग उसमें चर्चा करेंगे। ये माइक्रो टीचिंग क्या है? माइक्रो टीचिंग स्पेशली उन न्यू कमर्स टीचर्स के लिए होता है जो टीचिंग लाइन में फ्रेशर होते हैं, तो उनको माइक्रो टीचिंग का प्रैक्टिस करने के लिए इस सिस्टम को प्रतिपादित किया गया है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये एक लेबोरेटरी टेक्निक है टीचिंग प्रैक्टिस के लिए, जो कि क्लासरूम में टीचर के द्वारा उसको अभ्यास में लाया जाता है। तो सीधी सी बात है कि जब टीचर उसको प्रैक्टिस में लाएगा तो उसके पास समय का भी होना बहुत जरूरी है। प्लानिंग कितने समय में करनी है, टीचिंग कितने टाइम करनी है, उसका फीडबैक कितने टाइम में लेना है, इस पूरे सर्कल को क्या करेगा? वो इमीडिएट करेगा। इमीडिएट और उसकी प्लानिंग दोनों चीजों को मिलाकर के टाइम कितना दिया गया है? 36 मिनट का। वेरी गुड। अच्छा, ये जो है ना इस माइक्रो टीचिंग को 1963 में ड्वाइट एलन और उनके कुछ दोस्तों ने मिलकर के इसको प्रतिपादित किया था। ये भी कौन थे? ड्वाइट एलन थे। कौन थे? मनोवैज्ञानिक थे ये। इनको ऐसा लगा कि हमको माइक्रो टीचिंग का कंसेप्ट तैयार करना चाहिए, तो 1963 में इन्होंने जो है यूनिवर्सिटी ऑफ यूएसए की जो यूनिवर्सिटी थी वहाँ के जो लोग थे वहीं पर उन्होंने इसको रिसर्च किया, इसको प्रकाशित किया। इसके ऊपर इन्होंने रिसर्च करी। रिसर्च का मतलब ये हो गया है कि इन्होंने सबसे पहले इसको इम्प्लीमेंट करके देखा, इनको लगा कि वेरी गुड है, तो टाइमिंग उसका जो है डिसाइड कर दिया। और ये मॉडल जो है टीचिंग, रिव्यू, रिफ्लेक्ट और रीटीच की अप्रोच को कंसीडर करता है। ठीक है, धीरे धीरे इसमें क्या हुआ? सुधार किया गया। सुधार करने के बाद में लास्ट में ये पता चला कि इसमें जो है कितने स्टेप होने चाहिए? आपके 3 स्टेप होने चाहिए। बेटा बंद करो इसको।